कार्रवाई करनी होती तो वो तो बहुत पहले से इन्वॉल्व है। अगर उसमें राजनीतिक नहीं होती खट्टर सरकार की तो वो बहुत पहले कार्रवाई हो चुकी होती उस पर। अभी सबसे लास्ट मोमेंट पे अब चुनाव सर पे आ रहे हैं तो ये चीज़ें तो सिर्फ चुनाव राजनीतिक के लिए हैं और कोई इनका कोई मुद्दा। ये तो बाद में जो होया है ये सरकार की गलती की वजह से होया, हमारी वजह बताइए। हमारे धर्म में मरने के बाद दफनाया जाता है और हमारे वो जो बहुत से लड़के इनको जला दिया गया, मतलब वो जुनैद और नासिर को। और संस्कार अच्छा, एक सवाल और मैं करूंगा कि जो ये पूरा बुलडोज़र का घटनाक्रम हुआ, कल मोनू मानेसर अरेस्ट हो गए, देश में एक बहस छिड़ी है, इस पक्ष के नेता हो या उस पक्ष के नेता हो, वो बताते चलते हैं कि हमारी तरफ कौन सा वोट बैंक है। तो क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिर्फ चुनावी राजनीति को चमकाया जा रहा है या विकास के नाम पर चुनाव होने चाहिए? सिर्फ राजनीतिक ही चमकाया जा रहा है। और रही आपने अभी पहले सवाल किया था पाकिस्तान का, ये गलत है जो मिनी पाकिस्तान कहते हैं और शहीद हुए हैं हमारा आदमी आज तक, सन 47 से लेकर अब तक उसी के नाम पे लल्लड़ बना हुआ है। गांधी के ज़माने से ही जी बहुत बड़ी इतनी बहुत मतलब ताकत लगाई है अंग्रेज़ों के ज़माने में। इतिहास है मुसलमानों का था बहुत बड़ा हुआ। लेकिन वो लोग आपको समय समय पे बोल देते, जैसे अभी मैं असम के सीएम का भी बयान सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि जितनी महंगाई है वो सब मुसलमानों की वजह से है। नहीं ऐसे ये इस तरह की जो बातें हैं, या दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि सनातन HIV है और वायरस है, तो इस तरह के बयानों से देश के अंदर दोनों ही पक्षों में माहौल खराब हो रहा है। उसके लिए जिम्मेवार कैसे और आप लोग कैसे इससे बच रहे हैं? नहीं, यहाँ तो सब लोग बचे हुए हैं, सीधी सी बात है, सब प्यार है वही पहला जैसा ही। रही अपनी राजनीति की बातें, भाई कोई दुबकवा कोई करता है अलग से, वो अलग बात है, बाकी मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। यहाँ तो मिनी एकदम पाकिस्तान जो कहता है वो गलत कहता है, सच्चाई तो ये है। बाकी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब अभी भी वही एकता से रहे, एकता से, बिल्कुल प्यार प्रेम से। आप लोग युवा हैं, कल मोनू मानेसर अरेस्ट हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर में हम प्रतिक्रिया जानने आए कि जो मोनू मानेसर को लेकर सबसे ज़्यादा यहीं पर असर दिखा उस हिंसा के बाद, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप युवा हैं, कैसे सोचते हैं सरकार की इस कार्रवाई को? देखो, जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। उसने जो किया उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। मर्डर किया है दो भाई, उसने हमारे 2 लोगों को तो पहले से ही मर्डर कर रखा है, मर्डर केस में इन्वॉल्व भी है वो, तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। बल्कि उससे हमारे लोगों को ज़्यादा वो किया, उसको अब बहुत ज़्यादा लेट करके उस पर कार्रवाई शुरू की गई है। इसकी हम वो करते हैं निंदा कि भाई जो भी कार्रवाई की वो भी बहुत लेट की। ये सरकार की तरफ से आप लोगों को आपके लिए समर्थन दिखा, खट्टर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और पक्ष की तरफ से? सर यहाँ तो अभी क्या कहा था ना, मोनू मानेसर को पकड़ेंगे ऐसा कुछ। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उनको अरेस्ट किया है। ये राजनीतिक खेल है जी। ये गरीब हर रोज़मर्रा का खाने कमाने वाले आदमी है, ईमान वाले आदमी, अपने हक हलाल की रोजी करने वाले आदमी है। उन्होंने अगर मोनू मानेसर को गिरफ्तार करा है तो इस पे कमेंट आई थी, मतलब फेसबुक के जरिए, मतलब कई मतलब अपने हिंदू मुसलमान भाई ने भी करी कमेंट उस पर, और तब उसकी अरेस्टिंग करी है। बीजेपी ने ये अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने उसको अरेस्ट करा है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ। नहीं, अगर उस पर कार्रवाई करनी होती तो वो तो बहुत पहले से इन्वॉल्व है। अगर उसमें राजनीतिक नहीं होती खट्टर सरकार की तो वो बहुत पहले कार्रवाई हो चुकी होती उस पर। अभी सबसे लास्ट मोमेंट पे अब चुनाव सर पे आ रहे हैं तो ये चीज़ें तो सिर्फ चुनाव राजनीतिक के लिए हैं और कोई इनका कोई मुद्दा नहीं। ये तो अच्छा, ये मैं मानेसर में था, आप आ जाइए थोड़ा सा। तो लोग कुछ बता रहे थे कि आपके यहाँ के विधायक तो उन्होंने विधानसभा में एक बयान दिया कि हम प्याज काट देंगे, तो उसको लेकर
अब मानेसर के लोगों का कहना है कि उस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। एक पक्ष को साधने के लिए सिर्फ मोनू मानेसर के ऊपर एक तरफा कार्रवाई की गई। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो मतलब इंसान जो मानव अधिकार होता है, मतलब एक इंसान का अधिकार होता है, इंसान अपने वहाँ पे अपनी बात जो विधानसभा में रखी है जो उसने ने, तो वहाँ तो अपना रोना रो रहा था। वो हर इंसान का हक होता है सर उसके लिए। तो वो पूरी स्पीच सुने ना, स्पीच पूरी सुनी जाए। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड को काट कर सामने सबके रखा जा रहा है, तो सिर्फ एक स्पीच पूरी स्पीच को सुने। सामने वाला जो सामने से खड़ा होकर बोल रहा है वो क्या कह रहा है, उसका अल्टरनेट जब मोमन खान ने उसको जवाब दिया है। बताओ जी, आप उनको कान में बता रहे हो, आप बोल बताओ। वो जो बात कही थी उसने संसद भवन में ही तो कही थी, विधानसभा, हाँ विधानसभा में तो कही उसने, कोई ऐसे तो कही नहीं आम पब्लिक के सामने। लेकिन अब लोगों का कहना है कि उनके नेता उनका पक्ष ले रहे हैं, तो हम अपने बच्चे का पक्ष क्यों ना लें? तो लेंगे यहाँ अपने बच्चे का, तो हर एक कोई लेता है जी। और जब हमारे 15 आदमी मार दे हमारा, तो हमको भी तो कोई ना इंसाफ मिलना चाहिए ना जी। एक चीज़ बताओ हमारे को, अब अपने ठंडे दिमाग से ही सोचो। हाँ आपने कह दिया, मोमन खान ने कहा था प्याज से काट देंगे, आपके 2 लड़कों को मार दिया जाए, ये जला दिया जाए, फिर आप क्या कहेंगे? अब बताओ हमारे। लेकिन हिंसा में तो शहीद हिंसा में तो लोग मरे दोनों तरफ के ना। आप कह रहे हो अब भाई मोनू मानेसर को पकड़ लिया गया। अगर मोनू मानेसर को हमारे लिए पकड़ा होता, वो पहले ही पकड़ लिया होता, तो ये हिंसा ना होती। ये सीधी बात है, ये छोटी बात थोड़ी आप है। समझने की बात है। अगर वो मोनू मानेसर की वजह से ये सारा फितना होया, सरकार को सारी पता है, और अगर पहले से हो जाता, उस पर कार्रवाई हो जाती थी, ये इतनी आगे बात ही ना जाती। अब पहले से भी सन 47 के बाद में कोई मुद्दा कहीं हर जगह होता होगा, मेवात में कोई ऐसा मुद्दा नहीं हुआ, मेवात में कोई लड़ाई नहीं हुई, भाईचारा रहता है सबका। ये तो बाद में जो होया है, ये सरकार की गलती की वजह से होया, हमारी वजह से नहीं होया है। हमारे धर्म में मरने के बाद दफनाया जाता है, और हमारे वो जो बहुत से लड़के इनको जला दिया गया, मतलब वो जुनैद और नासिर को, और ये अधर्म की बात है जी, ये धर्म की बात नहीं है। कौन सा लॉ और कौन सा हम लोग तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। अब उन लोगों का ये, मैंने नासिर और जुनैद की बात मानेसर में लोगों से पूछी, तो उनका ये कहना था कि जी हमें तो नहीं पता क्या असलियत है, लेकिन वो लोग गौवंश का कत्ल कर रहे थे, इस वजह से जो हुआ, तो इसलिए मैं आया कि मैंने कहा आप लोगों का भी एक पक्ष जान लिया जाए। हाँ जी, जानते हो, बताओ। फिर सर मानेसर छोड़ गए तो सर फिर वे तो भिवानी ले जाकर मारे थे सर। फिर सर उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी सर, वे तो आप ही गौ कसे सर, मोनू मानेसर जी, आप ही उन बंदों के लिए गाँव भेजता था सर। सबसे ज्यादा सप्लाई तो वही करता है, मोनू मानेसर। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। सबसे बड़े सप्लायर वही है। उसके गांव वाले तो बोल रहे थे कि 200 गाय पालता है, सेवा करता है। वो एक भी गाय नहीं पालता है सर, गाय वो सिर्फ गाय का बन रही है जी। आप देख के तो आए होंगे कौन सी गौ माता बन रही है उसके घर पे। वायरल हुआ कि जी, रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई मोनू मानेसर की। तो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से आप लोग संतुष्ट हैं? संतोष तो पहले होता है, अगर पहले गिरफ्तार किया जाता है पहले होता तो जब बात होती, जब 7 महीना पहले अगर उसको अरेस्ट करते तो बात जब तो दब जाती, तो 7 महीना पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया था उसका जी? हमारे हजारों लोग जो जेल में चले गए, उसी की तो देन है। आगे क्या मांगे आप लोगों की, फिर क्लोज करते हैं। एक चीज़ बताओ आप, ये करोड़ों रुपया का यहाँ सुविधा थी गरीब आदमियों के लिए, ये ख़त्म यहाँ से। ये हॉस्पिटल में अंदर जार देखो, ये खट्टर सरकार ने जो कुछ यहाँ पहले था उसको सबको ढोकर ले गए यहाँ से। और यहाँ में देखो इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, आप बताओ इतनी बड़ी हॉस्पिटल। उन लोगों के कई नेताओं का कहना है, आ जाओ आप भी आगे आ जाओ मियां जी, आपसे भी एक बात पूछ लेते हैं। उन लोग के नेताओं का कहना है कि जी